हेलो। तो सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसमें देखिए कि हम यहाँ से स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट जो आपको दिख रहा है, स्टार्ट बटन आप दबाएंगे तो एक स्टार्ट मेन्यू का टैब ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये लिखा है माई एसक्यूएल कमांड लाइन। अगर ये नहीं मिलता तो आप यहाँ पर रन या रन के अलावा सर्च ऑप्शन में भी माई एसक्यूएल लिखेंगे तो इस तरह से आपको माई एसक्यूएल कमांड लाइन मिलेगा। एक सर्वर है और क्लाइंट है। ये क्लाइंट आईडी हम ओपन कर रहे हैं, इसी में हमारा सर्वर है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटर पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है। तो जो इंटर पासवर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर हम कोई भी पासवर्ड जो हमने डाला है, जैसे मैंने अपना नाम डाला है तो हमने ओपन किया तो हमारे सामने ये माई एसक्यूएल का एक सर्वर से ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, एक सर्वर इसका ऑप्शन हमारे पास में आ गया है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम यहाँ डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना। जब भी आप पहली बार ओपन करेंगे आपकी क्लास में भी जा कर के, तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसको बोलते हैं डेटाबेस क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट कमांड चलाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट डाटा बेस, है ना, और डेटाबेस का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया BSc। ठीक है, इसको टर्मिनेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। इसको टर्मिनेट यहाँ इस तरह से करना है। डेटाबेस के बीच में हमारे पास में यहाँ पर इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर आप देख पा रहे लिखा है क्वेरी ओके 1 रो इफेक्टेड। इस तरह से आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये कमांड लाइन के ऊपर खुलता है ना, जो हमारी कमांड लाइन होती है, इसको हम डायरेक्ट कमांड लाइन से भी ओपन कर पाएंगे बाद में। तो इस तरह से आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कमांड लाइन ही होती है पूरी, यहीं से हम सब कमांड्स देंगे, यहीं से टेबल बनेगी। आपको यहाँ पर जो डेटाबेस आपने बनाया है BSc, उसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट या यूज़ यहाँ पर यूज़, और हमारा जो डेटाबेस है BSc नाम है, उसको हम दे देंगे। तो ये आपको लिखा जाएगा यहाँ पे डेटाबेस चेंज। मतलब एक डेटाबेस हमने बनाया, उस डेटाबेस के अंदर हम क्या बनाएंगे, अलग अलग टेबल्स बनाएंगे, है ना, उसी से रिलेटेड टेबल्स बनेगी। तब यहाँ पर डेटाबेस हमारा चेंज हो गया, मतलब डेटाबेस BSc ओपन हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जब भी आप इसको क्लोज करें, है ना, जब भी आप इसको ओपन करें, तो जैसे आपने बना लिया है, आप सभी को पता, तो यहाँ पासवर्ड आपने डाला, जो भी पासवर्ड है आपका, और फिर यहाँ पर आपको सीधे क्या टाइप करना है, यूज़ और उस डेटाबेस का नाम, है ना, जो भी आपका डेटाबेस है, तो आपका डेटाबेस बन गया। अब यहाँ आप टेबल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे टेबल बनाना है स्टूडेंट के लिए, तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ STD, जहाँ पर हमारे पास में रोल नंबर होगा जो कि इंटीजर में होगा, और मैक्सिमम 10 नंबर होंगे रोल नंबर में ना। आप वर्चर भी ले सकते हैं वेर के रोल। यहाँ ये प्राइमरी में रहेगा, प्राइमरी की रहेगी ये। ठीक है, जो हमने प्राइमरी की का ऑप्शन पढ़ा है, वही प्राइमरी की यहाँ पर यूज़ होगी। उसके बाद में अगर ये फॉरेन की है तो आप यहीं पर फॉरेन की लिखेंगे, प्राइमरी की जगह फॉरेन की लिखेंगे ना। कंपोजिट है तो कंपोजिट लिखेंगे ना। तो ये रोल नंबर इंटीजर में रहेगा। रोल नंबर के बाद में हमारे पास में नेम रहेगा, जो कि कैरेक्टर्स में रहेंगे, और ये रहेंगे हमारे 20। नेम के बाद में आप सभी जानते हैं, हम स्टूडेंट की फ़ी देख सकते हैं। फ़ी अगर ली है तो, या फ़ी का ऑप्शन ना लेते हुए हम यहाँ पर क्लास ले सकते हैं, है ना। क्लास कौन सी उनकी, वो भी कैरेक्टर में रहेगी। क्लास हमारी BSc है, हम BSc लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में रोल नंबर, नेम और क्लास के बाद में आप डिपार्टमेंट ले सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी ले सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास में जो रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, एक मोबाइल लिख दिया मैंने, जो कि इंटीजर नंबर में रहेगा। मोबाइल नंबर सभी इंटीजर्स में होते हैं। मैक्सिमम 10 नंबर लेंगे, क्योंकि इंडिया का कोड जो रहता है वो भी लगाना हो अगर, तो आप 12 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले इन फ्यूचर हो सकता है 11 नंबर के हमारे मोबाइल नंबर हो, तो हम 12 नंबर ले लेते हैं। आप 20 भी ले सकते हैं इसे ना। ये हमारे पास में ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप और एक ऐड करेंगे, बाकी वो परसेंटेज का हम बाद में अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, डेटा डालने के बाद अब इसको हमने इंटर किया तो आपको पता चला कि हाँ, क्वेरी ओके है, 0 रो इफेक्टेड, कोई रो इफेक्ट नहीं हुई है इससे। और यहाँ वार्निंग दी है 2, उसमें 16 सेकंड का समय, मतलब समय ज़्यादा लगा इसमें। अब हम लिखेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे टेबल में है क्या, तो हम लिखेंगे DESC डिस्क्राइब वो टेबल का नाम। तो हम सभी ने STD टेबल लिए। ये DESC डिस्क्राइब होता है वो टेबल का नाम। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है हमारे पास में
बीएससी की है, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए टेबल बनी है जिसमें नेम, रोल नंबर, नेम, क्लास और मोबाइल नंबर है। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें, आपको ये बता रहा है कि टाइप कैसा है, इंटीजर टाइप है, फील्ड का नाम ये है, एट्रीब्यूट का नाम ये है। नल है, नल मतलब ये है कि क्या यहाँ पर नल वैल्यू इसको शो करेगा, नल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ लिखा है नहीं, ये नल वैल्यू को रोल नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी 3 में आप नल वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब इनको कॉलम को छोड़ भी सकते हैं, है ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पर की लगी है प्राइमरी की, है ना। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी, मतलब अभी फिलहाल में नल रहेगी, उसके बाद जब भी एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो फिर आप नल वैल्यू नहीं रख पाएंगे उस जगह पर। एक्स्ट्रा में कोई जानकारी होती है तो उसके बारे में यहाँ दी जाती है, फिलहाल में कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है हमारे पास में। हमारे टेबल का एक स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं डीएससी स्टूडेंट। ये डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर होता है, ये डिफाइन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ें होने के बाद में हमारे पास में माइस्क्यूएल का ही एक कमांड होता है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं टेबल में डेटा। तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू एसटीडी, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। कहाँ, कौन से रोल नंबर, कौन से कॉलम में डालना, तो कहाँ मैंने पहले कहा रोल नंबर वाले कॉलम में, फिर हमको नेम डालना है, नेम भी पास है हमारे पास में क्लास है। बाकी फिलहाल मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है तो हमने मोबाइल नंबर को छोड़ दिया। मान लीजिए अभी फिलहाल में मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है जिसका हम रिकॉर्ड डाल रहे हैं, है ना, वो बाद में मोबाइल नंबर दे जाएगा। तो इस तरह से हम छोड़ भी सकते हैं, एड्रेस का भी आप ले सकते हैं, एड्रेस होगा, फ़ी होगा, वो सभी आप जो आप रखना चाहते हैं डेटाबेस में, जो आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण चीज़ें, वो सब यहाँ रख सकते हैं। अब वैल्यूज़ में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वैल्यूज़ डालेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने डाला 100, ये उसका रोल नंबर है, ये आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको लेना ही है। उसके बाद में आप यहाँ पर नाम डालेंगे तो सिंगल कोट में डलेगा। मैंने अपना नाम डाल दिया रवि, ये सिंगल कोट में डलता है। सिंगल कोट के बाद में जैसे कभी इस तरह से बटन दब जाता है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर दबा दिया बटन, तो इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं ना। ये कभी कभी इस तरह के बटन दब जाते हैं, कभी कभी इंटर हो जाता है ना। इस तरह से कभी इंटर का बटन दब जाए तो आप उसको क्या करें, आगे की जो क्वेरी है वो वाले बटन दबा दें। जैसे मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ें रह रही थी, हमारे पास में इन्वर्टेड कोड बंद करना था तो मैंने वो पहले किया, है ना, और उसके बाद में फिर एक कॉलम बंद करना था, वो किया, और ये किया। तो इसमें क्या हुआ, कॉलम काउंट डज नॉट मेट, क्योंकि हमने वैल्यू में क्लास नहीं डाली, सिर्फ नेम तक डाली, इसलिए उन्होंने क्या करा, इसको हटा दिया है। वो समझ गया है सिस्टम कि कुछ गलती से बटन दब गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अप वाला जो एरो होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट जो आपके सामने एरो की होती है, उससे आप इसको अप कीजिए तो वापस से आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ आपको ये ऐसा करना है, फिर यहाँ पर हमको क्लास डालना है। तो क्लास भी कैसे आएगी हमारी, बीएससी थर्ड, ठीक है। हमने ये जीडीसी कॉलेज के लिए मान लीजिए बनाई है, एग्जाम्पल के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लेस सिटी भी ऐड कर सकते हैं, रतलाम। बाकी फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, हमने अभी नहीं डाला कॉलम, तो ठीक है, अभी हमने इतना डेटा डाल करके इसको हमने सेमी कॉलम से क्लोज करा। तो आप देख सकते हैं 0.1 सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड का भी बहुत कम सेकंड का समय लगा, ठीक है, मतलब 0.01 सेकंड इफेक्टेड आया है समय, मतलब हो गई हमारी। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कमांड चलाइए। सबसे पहले आपने देखिए कि आपने जो डेटा डाला है क्या वो वर्क कर रहा है, क्या उसमें डेटा एक्चुअल में गया भी है आपकी टेबल में। तो आप यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सभी कॉलम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। तो आपको ये आ गया, रोल नंबर आ गया आपके सामने, उसमें 100 आ गया, नेम हमेशा आ जाएगा, नेम, क्लास। और मोबाइल में नल वैल्यू आ रही है। नल मतलब ये है, जो हम मोबाइल एप्लीकेशन में जब चला रहे थे तो ये स्टार वाला ऑप्शन नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ नल वैल्यू थी, है ना, कुछ में वो नल वैल्यू होती है, इस कारण से नहीं चलता। बाकी यहाँ चलेगा। ये हमारा क्लाइंट आईडी है, कमांड लाइन क्लाइंट है। इसमें पीछे इसके बैकग्राउंड में एक सर्वर भी चल रहा है ना। जो क्लाइंट है, क्लाइंट के पीछे बैकग्राउंड में एक सर्वर चल रहा है, जो इसका माइस्क्यूएल का सर्वर है, जिससे सब चीज़ें काम हो रही है। तो अभी हमने फिलहाल में सर्वर एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल की है ना। आप भी इंटरनेट से डाउनलोड करके ये इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। क्लियर करा, क्लियर करना मतलब यहाँ पर CLS कमांड आप चला सकते हैं। कमांड चलने के बाद में ये आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में हमको ये देखना है कि हमने अभी जो ये हमारी टेबल बनी है, इसमें हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा, मोबाइल नंबर इंसर्ट नहीं हुआ है। और हमको एक और नई चीज़ है कि हमको जो ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर है, जो हमने DDL क्वेरी चलाई थी, DDL क्वेरी मैंने आप सभी को पढ़ा दी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो वो क्वेरी के अंदर हमने क्या करा कि यहाँ पर एक और कॉलम जोड़ना था, मोबाइल नंबर के बाद में सिटी, वो नहीं जोड़ा है। तो उसके लिए हम सभी जानते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, DDL क्वेरी का अल्टर वाला कमांड चलाना पड़ेगा। तो DDL क्वेरी से हमने क्रिएट करी, DML का जो था यहाँ पर हमने इंसर्ट यूज़ किया, बाकी DDL का वापस हम यूज़ कर रहे हैं ना। DDL से हमने क्या करा, एक टेबल में हमको क्या करना है, अल्टर टेबल का नाम,
ठीक है, नया कॉलम ऐड करना है तो हम लिखेंगे 8, है ना, 8 यहाँ पर हो जाएगा अल्टर स्टूडेंट 8। और अब क्या लिखेंगे यहाँ कोष्टक में, कॉलम का नाम सिटी कैसा रहेगा, कैरेक्टर में रहेगा, और सिटी का नाम मैक्सिमम हमने 20 रख दिया। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया और ये हमने इंटर किया। तो ये यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है कि आपने अल्टर किया है स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, और टेबल जो हमने बनाई है उसमें हमने जो हमारा पूरा डेटाबेस हो बीएससी का है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें एक इरर जनरेट की है, यू हैव इरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स, मतलब जो आपने सिंटेक्स लिखा है ना इसमें आपने गड़बड़ी की है ना। जो सिंटेक्स लिखा है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मान लीजिए मैंने लिखा अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अब आ गया है। ठीक है, डुप्लीकेट एरर्स और ये सब नहीं है। तो अब आप यहाँ देखिए टेबल लिखना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो यहाँ आ जाता है, उसको पढ़िए कहाँ गलती की हमने। ये गलती आपको पकड़ने का तरीका है, हमने सिंटेक्स में गलती करी है एसक्यूएल के। सिंटेक्स मतलब हमने लिखने में कुछ गड़बड़ करी है, ये ध्यान देना जरूरी है। हम तो क्या करेंगे यहाँ पर डिस्क्राइब टेबल करेंगे। तो आपको अब दिख पा रहा होगा यहाँ पर हमारे पास में एक और कॉलम जुड़ गया सिटी नाम से, है ना। तो अब हमारे पास में सिटी आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। पहले देखेंगे कि हमारे पास में वैल्यू है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सिटी की वैल्यू नल आ रही है। अभी दोनों कॉलम जो है मोबाइल नंबर और ये वैल्यू है दोनों की नल है। तब वो व्यक्ति आया और एक नया व्यक्ति आया, उनने भी अपना डेटाबेस क्या करा यहाँ पर इंसर्ट करवाया। तो मैंने कहा ठीक है, एक और स्टूडेंट आया उसका भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैंने इंसर्ट वाली क्वेरी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये दिख रही होगी आपको। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वाली मैंने यहाँ पर यूज़ की, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर नेम ये सब तो सब सेम है। बस अब यहाँ पर जो नया व्यक्ति आएगा ना उसके लिए अब नया डेटाबेस में नए कॉलम्स ऐड होंगे, तो उसका मोबाइल नंबर है हमारे पास, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे मोबाइल, और उसकी सिटी भी है तो हमने क्या लिख दी सिटी। और वैल्यूज़ में उसकी जो है अब सेम वैल्यू नहीं डाल सकते, 100 अब नहीं डालेगा क्योंकि ये है ना रिपीटेशन नहीं करने देगी प्राइमरी की। अगर आपने रिपीटेशन करा तो आपको इधर जनरेट होगी। मैं करके दिखाता हूँ ना, नाम चेंज कर देते हम। ठीक है, यहाँ पर हम नाम चेंज कर देते हैं, रवि की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर राम एग्जाम्पल के लिए, और वो भी बीएससी 3rd ईयर में ही आया है मान लीजिए। तो हमने बीएससी जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो सेम एज इट इज प्रिंट होगा। आप यहाँ पर 3 बीएससी भी लिख सकते हैं ना, जो भी लिखना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे बीएससी या और भी दूसरे बच्चों का भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने कहा कि नहीं जो बीएससी है बीएससी है ना वो 3rd ईयर का ही है, तो हम 3rd ही लिखेंगे उसको। ठीक है, इससे थोड़ा आसानी होती है पहचानने में। बाकी जो नाम हमने चेंज करा है इसके बाद में एक और चीज़ हमने ऐड करी है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर मान लीजिए मैंने ऐड किया 777 यहाँ पर कुछ भी आप मोबाइल नंबर ऐड कीजिए 8। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ भी मोबाइल नंबर ऐड किया, फिर कॉमा लगाया, है ना। 12 मैक्सिमम है तो 12 से ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना, 12 से कम रख सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड किया। फिर उसके बाद में सिटी है तो मैंने कहा ठीक है रतलाम है, तो मैंने लिखा रतलाम सॉरी, और रतलाम के बाद में यहाँ पर मैंने इसको क्लोज करके इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा, आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम मोबाइल 8 रो 1, मतलब ये बता रहा है कि जो आपने ये लिया है आउट ऑफ रेंज हो गया है। तो इसमें से एक आध हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, उसकी मैक्सिमम जो स्पीड थी उससे हमने ज़्यादा ही कुछ कर दिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें वापस सुधार करेंगे, मोबाइल नंबर को हम थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, ये कर दिया हमने और ये इंसर्ट करा। तो ये अब बता रहा है एक और इसमें इधर आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री हो रही है 100 की। 100 मतलब क्या, हमारे रोल नंबर की, है ना। ये कहाँ पर है, हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी जहाँ पर कॉलम है उसके अंदर हो रही है। तो ये प्राइमरी कॉलम आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ये प्राइमरी की हमारी रोल नंबर पे हो रही है। तो रोल नंबर पे आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब ये है कि आपने रोल नंबर इसमें पहले ऐड कर चुके, तो आपको नया रोल नंबर होगा आपका वो ऐड करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 101। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्वेरी चल गई। अब वापस आप सिलेक्ट वाला कमांड चलिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, ये सब स्मॉल लेटर में लिखा हमने। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ गया है 4100, यहाँ पर आ गया नेम रवि और राम, बीएससी 3rd ईयर में दोनों। यहाँ पर इसका नल वैल्यू है, बाकी इसकी वैल्यू हमारे पास में थी तो हमने डाल दी, रतलाम हो रही है ना। तो आप मोबाइल नंबर 12 की जगह 20 लेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नल वैल्यू आ रही है इसकी, ना। तो ये बाद में आया, कहता नहीं ये आया इन फॉर्म भरा कि सर या मैडम जो भी है हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कीजिए और सिटी भी नोट कीजिए। हमारे पास दोनों चीज़ें हम यहीं रह रहे हैं रतलाम में, और हमारा मोबाइल नंबर ये है।
तो कहा ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर नोट कराएंगे। तो फिर अब यहाँ पर हम वापस से इंसर्ट वाली कमांड तो चला नहीं सकते, क्योंकि इंसर्ट की कमांड हमेशा क्या करेगी, या नए वाले जो यहाँ पर वो होगी, नई जो आएगी वैल्यू वहाँ इंसर्ट होगी। इंसर्ट हमेशा जब चलेगा ना तो इसके नीचे से इंसर्ट होगा हमेशा। तो इंसर्ट भूल के भी नहीं चलाना है, इंसर्ट करोगे तो नया रिकॉर्ड वापस से इंसर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इंसर्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, अपडेट वाला कमांड चलाएंगे। अपडेट जो हमने पढ़ा है DML है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो हमने पढ़ी है DML, उसका अपडेट कमांड होता है अपडेट। ठीक है, अपडेट के अंदर हमको क्या करना है, कौन सी टेबल, अपडेट। यहाँ पर हम अपडेट का कमांड चलाएंगे तो लिखा मैंने अपडेट फ्रॉम std। ठीक है, और हमें क्या अपडेट करना है, तो अपडेट के जो हमारे पास में कमांड्स होते हैं उसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई वैल्यू अपडेट करते हैं तो हमारे पास में उसका एक कोई यूनिक वैल्यू हमारे पास में होना चाहिए। मतलब जब से आप अपडेट का कमांड चला रहे हैं और अपडेट का कमांड अगर आपने चलाया तो आपके पास में एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। यूनिक मतलब ये कि अगर आपने अपडेट चलाया तो उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ अपडेट करना है ना। तो हमारे पास में यूनिक वैल्यू आप सब जानते हैं कि ये यूनिक वैल्यू है हमारे। अभी मैं जैसे रवि लिख दूँ है ना, अपडेट के अंदर अगर मैंने रवि लिख दिया, कॉलम नेम इक्वल टू रवि लिखा अगर, तो ये रवि जितने भी होंगे वो सभी में क्या कर देगा, उसका मोबाइल नंबर ऐड कर देगा सेम। तो हमेशा आप ध्यान रखना है कि अगर हमको कोई भी अपडेट कमांड चलाना होती है MySQL या किसी भी जगह पर हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ MySQL हो, कहीं पर भी अगर आपको अपडेट कमांड चलाना है तो इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमेशा हमारे पास में यूनिकली आइडेंटिफाई जो होती है वैल्यू वो होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट का कमांड चलाएंगे। तो कुछ जगह पर ये फॉर्म चलता है, कुछ जगह पर इस तरह से चलता है। आप ओरेकल अगर यूज़ करेंगे तो ओरेकल में फॉर्म वाला ऑप्शन भी आता है। ठीक है, या यहाँ पर आप एक सेट वाला ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा जो है, इसमें तो अपडेट में हमको सेट वैल्यू यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक है हमें सिंगल वैल्यू को ही हमेशा प्रीफर करना चाहिए कि सिंगल वैल्यू को हम इसमें क्या करें, अपडेट, क्योंकि अपडेट ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एक एक कॉलम अपडेट रहते हैं, एक सिंगल वैल्यू अपडेट होने के लिए रहती है। तो अभी हम मान लेते हैं कि उन्हें हमें मोबाइल नंबर दिया पहले, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं और पहले सिटी भी कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है या व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसने क्या पहले प्रोवाइड किया। तो मान लीजिए अभी उसने हमारे पास में जो प्रोवाइड हमें किया है वो यहाँ पर हमारे पास में अपडेट करना है हमें मोबाइल नंबर का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपडेट और हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट और लिखेंगे सेट। ठीक है, अब क्या करना है, मोबाइल, तो कॉलम का नाम है आ जाएगा मोबाइल इक्वल टू जो भी है यहाँ पर वैल्यू आप डालेंगे। मान लीजिए इसका 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8। ठीक है, या मैंने नंबर मिनिमम नंबर डाल दिया इसके, है ना। इसके बाद में क्या है, कितने भी नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर है उसका तो 10 अंक का रहता है, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया मान लीजिए ना। और इसमें जैसे हमने करा, अगर मैं इंटर करता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ इंटर किया तो सभी में यही नंबर ऐड हो जाएगा। तो हमको करना नहीं, सभी में ऐड नहीं करना है ना। हमको यहाँ पर एक और कमांड लगाना पड़ेगा, वेयर, जहाँ पर, वेयर मतलब कहाँ नहीं, यहाँ होगा जहाँ पर, है ना। जहाँ पर क्या हो, रोल नंबर, क्योंकि ये प्राइमरी की है और हमारे पास यूनिक वैल्यू, रोल नंबर इक्वल टू क्या हो हमारे पास में 100। जब इसे आप इंटर मारेंगे तो आपका यहाँ पर क्वेरी ओके लिखा आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका चल गया है ये कमांड, है ना। और जैसे आप इसमें सिलेक्ट फ्रॉम चलाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर हमारा क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो ये DML क्वेरी है। DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमने अपडेट चला के देखी, इंसर्ट चला के देखी, है ना। इसी तरह से डिलीट भी होता है। तो अभी पहले हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट वाली क्वेरी चला के देख लेते हैं कि अभी हमने ऐसे अपडेट सेट मोबाइल नंबर लिखा, वैसे ही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिटी, है ना। सिटी में आप सभी जानते हैं, सिटी में जब भी आप कॉलम में सिटी डालेंगे, सिटी वाला कॉलम लेंगे तो इसमें सिंगल कोड में आपको लिखना है ना। मान लीजिए इंदौर से भी, तो इन्हें इंदौर लिख दिया। भैया रोल नंबर 100 ही रहेगा रोल नंबर। आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके दोनों कॉलम ऐड हो गए। मतलब आपको कॉलम भी ऐड करना सिखा दिया मैंने और बाद में वैल्यू डालना भी सिखा दिया। अगर कोई वैल्यू आपने छोड़ दी, बस ये कि यहाँ पर कुछ मैंडेटरी फील्ड आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसे मैंडेटरी भी लगा सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपको नेम के कॉलम को कभी भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है, मतलब नेम का कॉलम आपका हमेशा क्या रहेगा, रहना ही रहना है। तो आप उसमें नॉट नल लगा देंगे। आप उसमें क्या लगाएंगे, नॉट नल, मतलब ये खाली नहीं रहे ना। तो वो हम कमांड क्रिएट करते वक्त लगाएंगे नॉट नल। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट टेबल std1। ठीक है, इसको हम डिलीट भी कर देंगे टेबल को, से क्रिएट टेबल स्टूडेंट। और यहाँ पर हम लिखेंगे रोल नंबर जो कि इंटीजर में रहेगा
ठीक है। और नेम रहेगा यहाँ पर, नेम रहेगा कैरेक्टर में, ये रहेगा हमारा कैरेक्टर में रहेगा मान लीजिए 20, और इसको लिख देंगे नॉट नल, नॉट नल मतलब इसको नल नहीं छोड़ना है ना आप, इसको मैंडेटरी है नेम आपका। और ये जो है कॉलम इसको हमने बना दी प्राइमरी की, ये होते हैं। तो ये नॉट नल रहेगा मतलब ये आप अब इसको खाली नहीं छोड़ पाएगा, अभी नाम को हम खाली छोड़ सकते थे, है ना। अब जब यहाँ पे आप लिखेंगे DESC डिस्क्राइब STD1 तो ये आपको दिखा देगा इसका डिस्क्रिप्शन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है फील्ड रोल नंबर, इंटीजर में नल नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर आप अगर इसी में सेम इसको आप स्टूडेंट से कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेम जो है, नेम में नल लिखा है यस मतलब नल छोड़ सकते, बाकी यहाँ लिखा नल नो मतलब आप इसको नल नहीं छोड़ सकते, मतलब खाली वैल्यू नहीं डाल सकते, है ना। इसको छोड़ना नहीं है, इसको यू लिखना ही लिखना है, मैंडेटरी। आपको स्टार बना दिया मान लीजिए यहाँ पर, है ना, स्टार लिखा रहता है ना कहीं कहीं नेम पे, ना नाम ही नहीं होगा तो फिर स्टूडेंट का पता कैसे चलेगा कौन क्या है ना। तो ये कंपोजिट चीज़ें रहती है नेम और ये सब, तो इसलिए इसको ज़रूरी है हमारे पास में। इसके बाद में एक और चीज़ें हम देख सकते हैं कि हमने लिखा यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया है कि यहाँ पर क्या रहेगा, ये नो लिख दिया हमने, है ना। तो ये प्राइमरी की है और ये नल है। अभी फिलहाल डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो सभी में नल ही रहेगी, है ना। डिफ़ॉल्ट मतलब शुरू में नल है, कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। पता चला आपने गार्बेज वैल्यू डाल दी तो वो कुछ और ही शो कर रहा है, इसमें गार्बेज वैल्यू भी होती है ना। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें गार्बेज वैल्यू सेव रहती है ना। कभी भी कोई चीज़ डिलीट नहीं होती है, वो चीज़ों को वापस से रिकवर किया जा सकता है, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब चीज़ें रिकवर हो जाती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है रो, यहाँ पर हम अब एक काम करते हैं, हमने ये टेबल बनाई है, हमें टेबल का ऐसा काम नहीं है तो क्या आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पर नल वैल्यू तो रहेगी ना। यहाँ पर लिखा है इसने नेम में नल वैल्यू आपकी आ रही है यस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम में वैल्यू आ रही नल नो, मतलब नल मतलब खाली वैल्यू डाल सकते हैं क्या, नहीं, है ना। तो कुछ भी नाम डालना पड़ेगा उसमें आपको, है ना, ज़रूरी है वो। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर आप फॉर्म भरते हैं ना, वहाँ पर स्टार लगा रहता है रेड कलर में, मतलब इसको मैंडेटरी है, इसको भरना ही भरना है, इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इसी तरह से मैं अब क्या करता हूँ कि मैंने गलती से टेबल बना दी है, मेरे को टेबल नहीं रखना है। जो स्टूडेंट 1 है ये वाली टेबल ये मुझे हटाना है, तो क्या लिखेंगे हम, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल। तो टेबल का नाम हमारा है STD1 और ये हमने ड्रॉप कर दिया टेबल, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया क्वेरी ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी कोई इफेक्टिव नहीं हुई। अब आप यहाँ पर अगर इस टेबल को ढूंढेंगे तो ये बता देगा कि BSc वाले डेटाबेस के अंदर STD1 नाम की कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब टेबल डिलीट हो चुकी है ना। बाकी इसके अलावा अगर STD1 की जगह STD लिखो तो वो टेबल आ रही है। अब मैंने कहा कि मेरे पास में एक रिकॉर्ड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा मेरे पास में मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर जो इंदौर से बिलोंग करता है, तो मैं क्या लिखूँगा, सिलेक्ट, उसका नाम मुझे पता करना है, नाम और रोल नंबर सब कुछ पता करना है मान लीजिए ना। मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STD, बहुत सारा रिकॉर्ड है मेरे पास में, है ना। वेयर, जहाँ पर, वेयर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको स्पेसिफाई कर सकूँ मुझे ढूंढना क्या है। वेयर सिटी, सिटी क्या हो, यहाँ पर हमारे पास में इंदौर हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इंदौर वाले का रिकॉर्ड दिखाएगा, देखा इंदौर वाले का ही आया ना। अगर मैं इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर रोल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर इतना इसको हटा दीजिए और यहाँ लिखिए रोल नंबर, रोल नो इक्वल टू, अगर आपको इस रोल नंबर वाले की डिटेल हो तो आपको फिर उसी रोल वाले की डिटेल मिलेगी, ठीक। ये इसका 100 था तो इसलिए आ गया। अभी हम इसको 101 करेंगे तो ये रोल नंबर एग्जिस्ट करता है इसलिए ये भी आ रहा है ना। राम वाले का भी आ गया, रवि वाले का आ गया है यहाँ पर। इसके अलावा और भी है, अगर मैंने वो रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं है और अगर मैं वो ढूंढूंगा तो बता देगा कि एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ भी नहीं है, अभी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अब मैंने कहा कि इसमें गलती से मैंने एक रिकॉर्ड डाल दिया है जो कि 101 है ना, ये व्यक्ति को हटाना है, ये पास आउट होकर चले गया है ना। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पास आउट होकर चल गया है, BSc वाले सभी पास आउट हो गए तो हम सभी का रिकॉर्ड एक साथ डिलीट कर दें यहाँ से, या फिर हम क्या करें, रोल नंबर वाइज डिलीट करें, कितने बच्चे हो गए हैं पास, है ना। तो मल्टीपल चीज़ें हमारे पास में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिलीट, ठीक है। हमको कुछ भी चीज़ डिलीट करना है, फ्रॉम कहाँ से करना है डिलीट, वो लिखा हमने, डिलीट फ्रॉम, ठीक है। और डिलीट फ्रॉम के बाद में हमारा टेबल नेम, क्योंकि टेबल का नाम तो आएगा, तो ये इसका मतलब होता है डिलीट कीजिए स्टूडेंट टेबल से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, सभी अगर मैं इतना ही कमांड चला दूंगा, अगर इसको सेमी कॉलन से बंद करके, तो सभी डिलीट हो जाएगा, अब सब रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। बाकी मैं चाहता हूँ सब नहीं करना है, केवल स्पेशल कुछ चीज़ें डिलीट करना, जैसे वेयर, मान लीजिए रोल नंबर आप ले सकते हैं, रोल नो इक्वल टू 100, आप इससे भी डिलीट कर सकते हैं।
या आप यहाँ पर अगर इसको ना चलाना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पर आपके पास में इंदौर हो। तो जनरली अगर हमारे पास में इंदौर वाला ऑप्शन हो, इस टाइप का ऑप्शन हो, तो हम वो भी लिख सकते हैं। बाकी मैं फिलहाल रोल नंबर से आपको करना बता रहा हूँ। रोल नंबर इक्वल टू 100, सॉरी 101 वाला ये जो है राम वाले जो है इनको डिलीट करना है। तो ये रतलाम लिखा है, अपडेट भी कर सकते हैं ना रतलाम सिटी को। तो ये मैंने इंटर किया और एक क्वेरी चल गई। अब आप अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे मतलब सभी देखेंगे रिकॉर्ड हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, तो ये आपको अभी वहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखेगा। ठीक है, अब नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं हम इंसर्ट कमांड चला करके। ये चीज़ें हमने देख ली। तो हमने क्या क्या देख लिया, अपडेट कमांड देख लिया, इंसर्ट देख लिया, ये देख लिया। कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं, वो ऑपरेटर्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेटर्स मैंने जैसे आपको बताए थे। तो सिलेक्ट कमांड में चलते हैं, है ना। सिलेक्ट कमांड मतलब कैसे, अभी पहले हम इसमें कुछ इंसर्ट कर देते हैं रिकॉर्ड। लिखा इंसर्ट इनटू एसटीडी, है ना। और क्या क्या है, रोल नंबर है, ये कॉलम का नाम एग्जिस्ट याद होना चाहिए हमारे पास में, या तो आप डिस्क्राइब में देख सकते हैं, या फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख करके भी आप ढूंढ सकते हैं। क्लास मोबाइल डिस्क्राइब आप कीजिए तो अच्छा रहेगा थोड़ा। तो उसमें आपको कॉलम की सब मालूम पड़ जाएगी, वैल्यू क्या आपके पास में, कहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं, कहाँ पर आप नल वैल्यू रख सकते हैं, सब दिख जाएगा आपको। कौन सी फॉरेन की है, कौन सी कंपोजिट की है ना। दो चीज़ों दो यहाँ पर कॉलम को मिला के हम कंपोजिट बनाते हैं ना। इनको बनाने का तरीका कुछ नहीं, इनको बस हम सिलेक्ट करके यूज़ करते हैं केवल। तो जैसे प्राइमरी की बने उस तरह से फॉरेन की बनती है, बाकी कंपोजिट की और ये जो की होती है अदर की, उनको ऐसे लिखने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ उनको एक लॉजिकल रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। मैंने लिखा यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, सिटी, और वैल्यूज़ क्या है हमारी 101। ठीक है, और 101 के बाद में यहाँ पर नाम आ जाएगा। आप नाम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए, अनुज लिख दिया मैंने एग्जांपल के लिए, है ना। और उसके बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास, उसी क्लास हमारे पास में बीएससी, ये सेकंड ईयर का है। हालांकि सेकंड ईयर की नहीं बनाना हमको, थर्ड ईयर की एक अलग टेबल बनाना है, सेकंड ईयर का एक अलग बनाना है। ठीक है, कुछ भी लिखिए आप, ये दो जो आप यहाँ एग्जैक्ट जो भी लिख रहे हैं ना वो सेम एग्जैक्ट सेम ऐसा यहीं पर प्रिंट होगा ना। ये यहाँ पर आप जो इसमें लिखते हैं सिंगल कोड में आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। बाकी यहाँ आपको सही लिखना है बिल्कुल, नाम जैसा आपने कॉलम बनाते वक्त लिखे। उसके बाद मोबाइल नंबर है तो मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर कुछ ऐसे ही डाल दिया अभी फिलहाल में ना। उसके बाद में सिटी है तो मैंने सिटी डाल दी उनकी बड़वानी। ठीक, डिस्ट्रिक्ट का सिटी जो भी लेना हो। ये हमारा एक इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। एक और इंसर्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं हम 102 का। उसका नाम हमने लग दिया है, ये अनुजा था तो ये तनुजा। ठीक है, ये बीएससी थर्ड ईयर की है। ठीक है, इसका मोबाइल नंबर हम चेंज कर देते हैं। मोबाइल नंबर सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सेम वैल्यू डाल सकते हैं ना। यूनिक वैल्यू अगर नहीं डालना हो तो यहाँ पर सेम वैल्यू डाल सकती है। हाँ, इसको यूनिक भी कर सकते हैं। यूनिक वैल्यू डालना चाहते हैं अगर कोई चीज़ में कि सिर्फ यूनिक वैल्यू डले, डुप्लीकेट डल सकती है ना। तो डुप्लीकेट डल सकती है यहाँ पर, बाकी अगर यूनिक करा तो फिर सिर्फ यूनिक डलेगी। यहाँ पर आपको हर बार यूनिक वैल्यू डालना पड़ेगा ना। नल डाले या यूनिक डाले, दो में से एक काम होगा। तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा, नल और यूनिक दोनों हो रहा है। और यहाँ पर आप अगर यूनिकली कर रहे हैं केवल, तो फिर आपको यूनिक डालना पड़ेगा। और अगर आप नल चाहते तो एक नल स्पेशल भी कर सकते हैं ना। तो ये बड़वानी डाल दिया है। ये बड़वानी से नहीं, ये मान लीजिए हमारे आसपास से रतलाम से ही है मान लीजिए, तो ये हमने डाल दिया। यहाँ पे लिखिए आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीडी स्टडी, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। एक और हमारे पास में होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार की जगह आप स्पेशल नाम भी देख सकते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, है ना। या नेम के अलावा मल्टीपल कॉलम देखना हो तो आप ये सब लिख सकते हैं कि सिर्फ नेम और मोबाइल नंबर देखना, तो सिलेक्ट नेम कॉमा मोबाइल फ्रॉम एसटीडी वेयर मतलब जहाँ पर रोल नंबर हो हमारा 100, सॉरी रोल नंबर आएगा पूरा, रोल नंबर हो गया 100। तो देखिए आप उसी पे दो चीज़ें दिखी, इसको व्यू बनाना बोलते हैं, व्यू क्रिएट। कैसे, हमको जो डेटा दिखाना वही दिखाया हमने, पूरा नहीं दिखाया। कहाँ से वो देखना हो केवल, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं केवल सिटी नेम देखना तो केवल नेम के लिए ऑप्शन आ गया। अगर आपको मल्टीपल कॉलम देखना तो आप कॉमा लगा करके लिखते जाइए सिटी, है ना। सिटी के बाद में आप क्लास भी देख सकते हैं,
आपको तीनों कॉलम आपको दिख गए। इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है, अगर आप यहाँ इक्वल टू यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऐसा लिख सकते हैं, नेम सिटी और क्लास देखना है वेयर रोल नंबर, या फ़ी से भी आप देख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए फ़ी का कॉलम अगर होता तो हम ऐसा भी लिख सकते थे ना, वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 99। तो ये 99 से ऊपर के तीनों तो इसलिए आ गए। आप यहाँ पर या ऑपरेटर एक और यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100, तो फिर दो ही सॉरी 3 रिकॉर्ड आए यहाँ पर, अब 2 ही आएंगे, है ना। 101 से ऊपर तो ये देख सकते हैं आप आ गए, है ना। और अगर 102 से ऊपर देखना हो, 102 हो या 102 से बराबर, तो ये जैसे फ़ी का भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं करना है। यहाँ पे मान लीजिए किसने फ़ी सिर्फ 5000 भरी है, तो यहाँ आप लिखेंगे फ़ी, आप लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, है ना, और आप यहाँ पर डाल देंगे फ़ी। मान लीजिए किसी ने 5000 जमा की तो 5000 का, बाकी फ़ी का कॉलम अभी है नहीं हमारे पास, तो हमको इसके लिए फ़ी का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो आप सभी को मैंने बता चुका हूँ फ़ी का कॉलम ऐड करने के लिए क्या है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार आप देखिए, तो उससे आपको सीखने को कुछ मिलेगा, है ना। नई चीज़ हर बार आप जब इसको वापस से देखेंगे आपको नई चीज़ें आपको दिमाग में आएगी कि ऐसा भी हम कर सकते हैं और खुद से भी चला सकते हैं ना। तो हम लिख रहे हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। और जैसे हमने अल्टर टेबल चला तो करना क्या है हमें, अल्टर टेबल स्टूडेंट, और इसमें क्या करना है, आई थिंक अल्टर टेबल के बाद में स्टूडेंट, और हमें इस टेबल के अंदर अल्टर करना क्या है ये देखना है हमें ना। तो मान लीजिए मुझे नई चीज़ याद है कि मुझे फ़ी ऐड करना है इसके अंदर, है ना। तो हम फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। क्या हो गया, कहाँ गया, चलो ये हमारे पास में फ़ी का ऑप्शन है। यहाँ पर फ़ी हमारी किस में रहेगी, इंटीजर में रहेगी, मान लीजिए ये चल गया हमारा अल्टर टेबल स्टूडेंट 8 फ़ी वाला कॉलम। अब फ़ी वाला कॉलम आप देखेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, जब भी आप एसटीडी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे फ़ी वाले कॉलम में सब ना लेता। मान लीजिए 2 व्यक्तियों ने यहाँ फ़ी जमा कर दी, तीनों ने जमा कर दी, तो फिर वापस से वही अपडेट एसटीडी, है ना, अपडेट स्टूडेंट सेट के बाद में हम लिखेंगे फ़ी इक्वल टू, एक जो पहला है 100 वाला, उनने 5000 जमा किए मान लीजिए, तो 5000 लिख दिया मैंने, है ना। और ये लिख दिया मैंने वेयर जहाँ पर रोल नंबर हमारा क्या है, रोल नंबर हमारा 100, है ना। ये 100 वाले रोल नंबर में हमने 5000 फीट जमा कर दी। अब 101 वाले ने मान लीजिए कि यहाँ पर 7950 जमा करी, है ना। और जो 102 वाला है उनने क्या करा, 102 वाले रोल नंबर ने मान लीजिए इसमें फ़ी सिर्फ कितनी करी, 0 रुपीज़, मतलब कुछ करा ही नहीं है, तो हमने 0 डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास में हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की हमको यहाँ रिकॉर्ड ढूंढना है जिन्होंने फ़ी 10,000 से कम जमा की है। क्या 10,000 से कम जमा की है, तो सभी आ जाएंगे। 10,000 से कम है, 5,000 से कम जिन्होंने जमा की है, या ऐसा लिख सकते हैं 7,000 की हो, 7,000 से कम की हो, इस तरह से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड देखने के लिए आपको कहा किसी ने कि आप रिकॉर्ड चेक कीजिए कि कितने बच्चे जिन्होंने 5,000 से कम फी जमा की है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, वेयर फ़ी इक्वल टू 5,000 से कम है, तो हम लिखेंगे फ़ी लेस देन 5,000 या 5,000 से कम हो, जो भी है 5,000 लिख दिया हमने। तो देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ 0 जमा की है, लेस देन हमने लगाया इसलिए 0 आ गई है, 0 है ना। अगर हम कहते हैं कि नहीं 5,000 या 5,000 से कम जमा की हो, तो फिर 2 लोगों को रिकॉर्ड आएंगे। हम कहेंगे नहीं 7,000 या 7,000 से कम जमा की हो, तो भी 2 ही रिकॉर्ड आएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें 7,950, मान लीजिए मैंने लिखा कि 8,000 या 8,000 से कम जमा की है, तो हमारे पास में फिर यहाँ पर रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं। 8,000 से जो कम है वो यहाँ पर आ गई, इतनी फ़ी है। अब चाहो तो सिर्फ रोल नंबर और मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हो ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा, उन्होंने पूछा कि ऐसे व्यक्तियों का नाम बताओ, है ना, नाम और उनका मोबाइल नंबर बताओ जिन्होंने फ़ी कितनी जमा की हो, इतनी, तो आप सिर्फ इतना करेंगे। और आप चाहो तो यहाँ फ़ी वाला कॉलम भी ऐड कर दो ताकि पता चल सके कि एग्जैक्ट कितनी की है ना, तो यहाँ पे फ़ी भी आ जाएगा, है ना। ये तीनों चीज़ें यहाँ हो सकती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो कमांड लिखा इसको ध्यान से देखिए, समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में है ना, नॉर्मल भाषा में लिखा गया है। हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा, इसको लोअर लेवल लैंग्वेज में इसका कंपाइलर पहले कन्वर्ट करता है। इसमें कंपाइलर भी होता है,
अलग अलग कंपाइलर होते हैं। क्वेरी का कंपाइलर अलग होता है, डीएमएल क्वेरी का अलग होता है, डीडीएल क्वेरी का कंपाइलर अलग होता है। इसमें अलग अलग टाइप के कंपाइलर्स भी होते हैं, है ना। सर्वर होता है, एडमिन होते हैं, सब कुछ चीज़ें इसमें। तो आप इसके अलावा मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा बताइए मुझे, तो मैंने लेस देन इक्वल टू बताया। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों की फीस बताओ जिन्होंने 5,000 से ज़्यादा जमा की है। तो ये 5,000 से ज़्यादा वाले आ गए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करो कि जिन्होंने लगभग 5,000 जमा की है, तो ये 5,000 वाले आ गए। 5,000 से ज़्यादा मैंने लिखा ना। अगर मैं कहता नहीं 5,000 या 5,000 से ज़्यादा जमा की है ना, तो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारा चलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मैंने आपको सब बता दिया। और हम ये भी देख सकते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा सर्च करना हो कि व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, फी बताओ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, जहाँ की जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट टेबल वेयर, मान लीजिए वेयर सिटी लाइक, है ना। और यहाँ पर मैं लिखूँगा सिटी लाइक इंदौर, जहाँ पर सिटी क्या हो, इंदौर। तो देखो ये रिकॉर्ड बता दें उन्हें रवि है, यहाँ सिटी भी सर्च, आप यहाँ पे स्टार लगा दीजिए उसकी जगह ना, पूरा रिकॉर्ड देता है। मतलब लाइक वाला जो कमांड होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि व्यक्ति ने कोई ऐसा है, या फिर नाम से ढूंढना हो। मान लीजिए मैंने कहा कि जहाँ ऐसे व्यक्ति का रिकॉर्ड बताओ जिसका नाम ए से चालू हो रहा हो, है ना। तो हम क्या लगाएंगे, ए से चालू हो रहा है तो हम ए लिखेंगे और यहाँ परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, मतलब बाकी के जो शब्द है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति बताओ जिसका नाम आ से शुरू हो रहा हो, तो ये देखो आ से आ गया, सॉरी आर हो जिसके नाम के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा गलत बता रहा, आर जो है वो रवि के नाम से तनुजा आ रहा है यहाँ पर, सॉरी सिटी लाइक है ना, हाँ ठीक है सिटी है, यहाँ मैं नेम लिख रहा हूँ, सॉरी मैंने सिटी लिख दिया था। तो सिटी आर से रतलाम आ रहा है, इसलिए आ रहा है ना। यहाँ हमने लिखा नेम ए से नहीं है, ठीक है, आर से नाम वाला है कोई, नेम लाइक, तो हमने कहा नेम लाइक, है ना, आर, तो ये रवि नाम से जिसका है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ भी लिखे हो तो आर को ही दिखाएगा। उसके बाद में मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसके पहला वर्ड तो हमको नहीं पता है, बाकी दूसरा वर्ड आर आ रहा हो, नहीं ए आ रहा हो, है ना, और बाकी के कुछ भी वर्ड हो। तो हम क्या लगाएंगे, अंडर स्कोर लगा देंगे। जैसे हम अंडर स्कोर लगाएंगे तो देख सकते हैं आप, इसमें आर पहला अक्षर आर है, इसमें पहला अक्षर टी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने पहला अक्षर को अंडर स्कोर छोड़ दिया, मतलब हमको नहीं पता पहला अक्षर क्या है, बाकी दूसरे अक्षर हमको पता है ए है ना। ऐसे आप थर्ड वर्ड अगर आपके पास में हो, मान लीजिए आर ए वी है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट अक्षर छोड़ा, एक अंडर स्कोर, फिर सेकंड अंडर स्कोर लगाओ, जो थर्ड वाला है थर्ड में हमने क्या लिख दिया, वी लिख दिया, तो रवि बताएगा, है ना। तनुजा है तो हमने लिख दिया एन, ये तनुजा वाला रिकॉर्ड बता देगा, है ना। इसी तरह से हमने लिखा नहीं नहीं, थर्ड अक्षर एम हो तो ये हमको बताएगा एम नाम से कोई है ही नहीं, है ना। तो मान लीजिए पहला अक्षर ए है ना, तो पहला अक्षर नेम में ए है तो ये आ जाएगा अनुजा, क्योंकि उस वक्त हमें ये नेन हो गया था, है ना, सॉरी गलती से नेम की जगह नेन हो गया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें पे हम सर्च कर सकते हैं ना, परसेंट लगा के। परसेंट का मतलब है बाकी के जो वर्ड आ रहे हैं, जो आखिरी के वर्ड आएंगे कुछ भी हो सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हो कि पहले परसेंट लगा दो और बाद का लास्ट का वर्ड आप ले लो ए, तो आप देख सकते हैं दोनों में लास्ट में ए आ रहा है, फिर वो ये देखेगा ना वर्ड कितने हैं, शुरू के कितने वर्ड हो, आखिरी का वर्ड वो चेक करेगा। या आप कह सकते हैं लास्ट सेकंड वाला ए हो, तो आप लास्ट सेकंड वाला ए इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, ये लास्ट है ना। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर आप इसको ऐसा छोड़ दो अंडर स्कोर लगा के, तो ये लास्ट वाला वर्ड हो जाएगा अंडर स्कोर, ये उससे पहले वाला और बाकी के सब वर्ड हो गए, तो ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, आप ए नहीं है। बाकी इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि लास्ट में सेकंड वाला जे है तो तनुजा वाला आ जाएगा यहाँ पे, देखो। तो इस तरह से भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं, या आपके सभी टेबल बनाना, टेबल को, हाँ टेबल में से कुछ डिलीट करना हो तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। टेबल पूरी डिलीट करना है वो भी मैंने आपको बता दी। अगर सभी रिकॉर्ड डिलीट करना हो, है ना, एक ही बार में, सिलेक्ट स्टार, मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फ्रॉम std, मान लीजिए सभी रिकॉर्ड डिलीट करना है हमें ना, सभी पूरी बस टेबल रह जाए खाली, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, ये करना नहीं चाहिए, बाकी मैं करके दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम std, बस इतना करके आपने सॉरी आपने इतना करके अगर आपने चला दिया, है ना, तो ये जो आपको दिख रहे हैं, है ना, 1 2 3, ये सभी रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, मतलब सभी रिकॉर्ड डिलीट करें, है ना। सॉरी, डिलीट फ्रॉम std, ठीक है, गया सब रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचा, आप नो क्वेरी स्पेसिफाइड, क्योंकि सब हमने डिलीट कर दिए हैं,
है ना। अब कुछ भी नहीं बचा है, अब आप सिलेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं। तो ये आपकी आज की क्लास थी, आप इसको बार बार देखिए वीडियो को। और क्लास थी मतलब ये प्रैक्टिकल मैंने अलग से दिखाया, मैं क्लास तो जो कंटिन्यू चलती है वो तो चल ही रही है ना। बाकी ये एक प्रैक्टिकल क्लास थी, अलग से आपको मैंने ग्रुप में भेजने के लिए ऐसे बना बना करके लिंक डाल के भेजने के लिए मैंने बनाया है। तो ये आप देखिए, इसको बार बार देखिए, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग क्लियर होंगे, नई चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो पहली बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी, दूसरी बार देखेंगे तो और कुछ चीज़ नहीं दिखेगी कि यार ये तो पहले इस वीडियो में छूट गई थी, नहीं कि सही ये जादू वाला वीडियो है। तो आप इसको बिल्कुल देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, जितनी बार देखिए उतनी बार देखिए, और इसको नोट डाउन कीजिए हर क्वेरी को, एक एक क्वेरी, है ना। DML DDL सब मैंने आपको नोट्स जो है उसकी एक PDF बना करके ग्रुप में भेज दिए, वहाँ पर भी सभी क्वेरीज ऑन है। और इन्हीं के आधार पर आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे, है ना। इन्हीं के आधार पर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसी पे आपको प्रैक्टिकल्स रहेंगे, परफॉर्म रहेंगे, और यही सब क्वेरी वाले रहेंगे, कोई इससे अलग नहीं जाएगा। जितना अभी तक बताया इसमें सब हो जाएगा आपका, सभी प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, है ना। तो ये सब आपको ध्यान से देखना है, इसको आप चलाएं, ठीक है। और थैंक यू।